EVS class, and in this class we are in chapter number 18 matter and its properties. Okay students, ये आपकी EVS class है और EVS class में हम इस chapter में थे and in our previous session we have learned about this topic, change in the states of matter. Okay, it means पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन. And students, in this topic we have learned about these process, the process of melting, the process of evaporation and the process of condensation. Clear everyone? Now what is melting? Melting क्या है? The process of changing from a solid to a liquid state on heating is called melting. Okay? बच्चों, गर्म करने पर सॉलिड को लिक्विड की फॉर्म में चेंज करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ओके बच्चों, लिक्विड को हीट करके लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. बच्चों, गैस को ठंडा करने पर गैस से लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने की प्रक्रिया को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, यही क्रियाएं यानी कि यही मेल्टिंग, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, यही क्रियाएं वाटर साइकिल में भी उपस्थित होती हैं. ओके, वाटर साइकिल. ओके स्टूडेंट्स, ऑल दीज चेंजेस आर फाउंड इन वाटर साइकिल ऑल्सो. बच्चों, पदार्थ की अवस्थाओं में ये सारे परिवर्तन भी वाटर साइकिल में देखने को मिलते हैं. ठीक है, अभी बच्चों जैसे मैंने आप लोग को बताया कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है. कैसे? उन्हें हीट करके और या तो उन्हें कूल यानी कि ठंडा करके. क्लियर एवरीवन? नाउ सी इन योर बुक ऑफ पेज नंबर 137. In water cycle, ice or snow changes to water on melting and then evaporates to from water vapor due to the heat of the sun. बच्चों, मैंने आप लोग को प्रीवियस सेशन में बताया था कि माउंटेन और हिल्स पर हमेशा स्नो यानी कि बर्फ जमी रहती है जो सन के राइज होने पर मेल्ट होकर वापस रिवर यानी कि नदियों में जाकर मिल जाती है. ठीक है, और बच्चों सन के राइज होने पर ये स्नो क्यों मेल्ट होता है? उसके हीट के कारण. ठीक, तो बच्चों स्नो क्या है? स्नो एक सॉलिड है. ठीक है, जिसे गर्म करने पर वो किस फॉर्म में चेंज हो गया? लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गया. ठीक है, और जब बच्चों ये लिक्विड के फॉर्म में चेंज हुआ तो ये वापस किस में जाके मिल गया? रिवर में जाकर मिल गया. ठीक है, और बच्चों जब यह लिक्विड सीज, रिवर, ओशन इसमें जाकर मिल जाता है, उसके बाद वह लिक्विड ही सन के हीट के कारण इवेपोरेट होता है यानी कि भाप बनकर यानी कि वाष्प बनकर उड़ जाता है. ठीक है, तो बच्चों लिक्विड को हीट करने पर वेपर में चेंज करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यस, इवेपोरेशन कहते हैं. ठीक है, तो जिस तरह से मैंने अभी आप लोग को ये सारे पदार्थ की अवस्थाएं बताई कि पदार्थ की अवस्थाओं को कूल करने पर और हीट करने पर उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, तो आप देख रहे हो कि वाटर साइकिल में भी यही चेंजेस यानी कि यही परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है, जब स्नो सॉलिड के फॉर्म में है, स्नो को जब हीट किया गया किसके द्वारा? सन की गर्मी के द्वारा. वो सन के हीट के द्वारा वापस आकर कहाँ पर मिल गया? रिवर्स, ओशंस और लेक्स इसमें आकर मिल गया. ठीक है, तो ये पहले क्या हुआ? मेल्टिंग यानी कि स्नो से लिक्विड के फॉर्म में जब चेंज हुआ तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? मेल्टिंग. ठीक है, अब बच्चों जब पॉन्ड, रिवर्स, लेक्स, ओशन जब इनका पानी जो है वो सन के हीट के द्वारा जब वो गर्म होता है तो वो वेपर के रूप में चेंज होकर वाष्प में मिल जाता है. ओके, तो बच्चों अब क्या हुआ कि लिक्विड कौन से फॉर्म में चेंज हो रहा है? गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो लिक्विड को गैस के फॉर्म में चेंज करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं.
ठीक है, किसके द्वारा? हीटिंग के द्वारा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्लियर एवरीवन? तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? इवेपोरेशन की प्रक्रिया पढ़ ली। ठीक है, अब वाटर साइकिल में मेल्टिंग भी हो गया, इसके साथ साथ अब इवेपोरेशन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, clouds are formed when water vapor condenses on cool dust particles higher up in the atmosphere। बच्चों, बादलों का निर्माण तब होता है जब वायुमंडल में उपस्थित डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल के कणों पर जल वाष्प यानी कि जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होता है। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि वाटर हीट होकर वेपर में चेंज हो जाता है यानी कि जल वाष्प में चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये जल वाष्प हमारे वायुमंडल में फैल जाता है। ठीक है, और बच्चों ये वेपर जब डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल के कणों के संपर्क में आता है तो ये कंडेंस यानी कि संघनित हो जाता है। ठीक है, We call this process the process of condensation। ओके बच्चों, इसी प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्लियर एवरीवन? Water keeps on changing its state during the entire water cycle। और बच्चों, इस पूरे वाटर साइकिल में पानी की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि वाटर जो स्नो है वो वाटर का कौन सा फॉर्म है? यस, ये सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से फिर वेपर में चेंज हुआ, वेपर से फिर वापस वो लिक्विड में चेंज हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। जिस तरह से बच्चों आप साइकिल चलाते हो, है ना, तो बच्चों साइकिल चलाते समय जो साइकिल का जो पैडल होता है वो वापस घूमकर उसी अवस्था में वापस आता है। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस वाटर साइकिल में भी होता है। पानी जहाँ से भी जाता है वो वापस उसी प्लेस पर उसी अवस्था में वापस आ जाता है। क्लियर? और बच्चों ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ओके students, we have finished the explanation of this chapter, so it's time to do the exercises। Clear everyone? Now open your book and see page number 139। Write T for true and F for false statements and correct the false statements। ओके बच्चों, यहाँ पर जितने भी statements हैं, कुछ स्टेटमेंट ट्रू है, जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके जस्ट सामने आपको टी राइट करना है, और जो भी स्टेटमेंट फॉल्स है उसके जस्ट सामने आपको एफ राइट करना है। क्लियर? और बच्चों जो भी स्टेटमेंट फॉल्स है उसे आपको करेक्ट भी करके लिखना है। ओके, सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनीथिंग दैट हैज मास इज कॉल्ड मैटर। बच्चों कोई भी वस्तु जिसके पास मास हो उसे हम मैटर कहते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? No, it is false। Anything that occupies space and has mass also is called matter। ठीक है बच्चों, जो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो उसके साथ साथ उसमें मास भी उपस्थित हो उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप क्या राइट करोगे? एफ राइट करोगे। ठीक है, clear everyone? Students, when we correct this statement, then what we write here? That anything that occupies space and has mass is called matter। Okay? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसके साथ साथ उसमें मास भी उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। Clear everyone? Okay, our next statement is air occupies space। बच्चों हवा यानी कि एयर इट मीन्स वायु, तो वायु स्थान घेरती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर हैज नो डेफिनेट शेप देयरफॉर इट इज नॉट अ मैटर। बच्चों वाटर के पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, इसलिए ये मैटर यानी कि पदार्थ नहीं है। इज इट ट्रू और फॉल्स? नो, इट इज फॉल्स। स्टूडेंट्स ये करेक्ट है दैट वाटर हैज नो डेफिनेट शेप। बच्चों वाटर के पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, इसे जिस भी कंटेनर में रखा जाता है वह उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। बट इट इज ऑल्सो अ
मैटर है। वाई? बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस, क्योंकि ये स्थान घेरते। क्लियर एवरीवन? Students, when we correct this statement, what we write here? Water has no definite shape but have fixed volume. बच्चों, वाटर का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन इसके पास फिक्स वॉल्यूम होता है। Therefore, it is matter. ओके, इसलिए ये क्या है? मैटर यानी कि पदार्थ है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, यू कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ अ सॉलिड। आप सॉलिड का शेप चेंज नहीं कर सकते। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। वी कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ द सॉलिड। हम सॉलिड का शेप नहीं चेंज कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट इज एयर विल एक्सपैंड टू फिल द स्पेस इट इज केप्ट इन। बच्चों, एयर को जिसमें भी फिल किया जाता है वह पूरे स्पेस को यानी कि पूरे स्थान को एक्सपैंड होकर फिल करती है, यानी कि ये पूरे स्थान को घेरती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क एंड दिस इज योर क्लास वर्क। यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक। बच्चों, ये वर्क आपको अपने बुक में ही करना है। क्लियर एवरीवन? और बच्चों, जो भी मैंने आपको यहाँ पर करेक्ट करके बताया है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर ए एंड स्टेटमेंट नंबर सी, इसे भी आपको अपनी बुक में ही राइट कर लेना है। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क दैट ड्रॉ वाटर साइकिल इन योर क्लास वर्क कॉपी। ओके बच्चों, आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में ब्लैंक पेज पर वाटर साइकिल ड्रॉ करना है। क्लियर? इफ यू हैव नो इंटरलीफ कॉपी देन यू कैन पेस्ट द ब्लैंक पेज इन योर क्लास वर्क कॉपी फॉर ड्रॉइंग द डायग्राम। ओके बच्चों, अगर आपके पास ईवीएस की इंटरलीफ कॉपी नहीं है तो आप कोई भी ब्लैंक पेज अपनी क्लास वर्क कॉपी में पेस्ट कर सकते हो डायग्राम बनाने के लिए। क्लियर एवरीवन? लेकिन आपको लाइन वाले पेज पर ये डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है। ओके, दैट्स ऑल। Thank you.